राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 एक्सपायरी की बताई थी और मैंने क्या कहा था, दो ऐसे पॉइंट हैं जहां से आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहले पॉइंट का हमने डिस्कशन किया था 0.5 के पास, ये एक पॉइंट है कि अगर एक मोमेंटम आना हो यहीं से आ सकता है या फिर कहां से आ सकता है, इस वाले जोन से आ सकता है। यहाँ पे 0.618 का लेवल है, यानी कि 22,536 के अराउंड से आ सकता है। अगर आप देखेंगे यहीं से ही एक मोमेंटम आ गया, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो था, यानी कि प्रीवियस डे लो पे ही मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दे दिया है सीधे सीधे। हालांकि हमने यहाँ पे कुछ चीजों का और डिस्कशन किया था कि ऊपर की तरफ हमारा पहला रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, 22,630। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, अगला रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, 22,688। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट इसी जोन में साइडवेज होते हुए दिखाई दिया। यहां से आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि अगर मार्केट इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो गिरेगा कहां तक गिर सकता है, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा समझो और इन्हें अप्लाई करो, उससे आपको रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। आइए अब हम कुछ और डिस्कशन यहां पे करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या सिचुएशन बनी हुई है, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। तीनों चीजों का डिस्कशन इसी वीडियो में होने वाला है। निफ्टी 50 का भी डिस्कशन हम यहीं पे करेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन हम यहीं पे करेंगे और बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन हम यहीं पे करेंगे। अगर आप देखेंगे जो मोमेंटम देखने को मिला है वो शुरुआती फेज में मोमेंटम देखने को मिला है, उसके बाद काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है और मार्केट ने क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं दिया, यानी कि जिसने पहले मोमेंटम को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। सेम ही सिचुएशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। यहां पे भी आप देखेंगे मोमेंटम पहले ही सिचुएशन पे या पहले ही फेज में आपको देखने को मिला है, उसके बाद यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, साइडवेज देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी 50 में ऐसा नहीं था। निफ्टी 50 में आपको एक बेहतरीन सी नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उल्टा है। यहां पे भी शुरुआती फेज में मोमेंटम आपको देखने को मिला, लेकिन रिजेक्शन काफी ज्यादा आ रहे थे, उस वजह से इसने डाउन साइड भी आपको एक मोमेंटम दिया है। लेकिन हमें नीचे की तरफ से भी इसमें बाइंग आती हुई साफ साफ दिख रही है और यहां पे मार्केट साइडवेज आपको एक जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए अब एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में पकड़ते हैं। ये तो था जस्ट एक ओवरव्यू। पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को समझेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आइए और कमेंट में राम राम भी जरूर लिख देना। आइए अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं। भाई हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, आपकी याद हो क्या? इस ट्रेंड लाइन का हमें अभी तक ब्रेकआउट मिला है? नहीं मिला है। ब्रेकआउट देने की मार्केट ने कोशिश की थी, बिल्कुल की थी। क्या प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया? बिल्कुल भी नहीं कर पाया। यानी कि ये ट्रेंड लाइन अभी भी हमारे लिए सलामत बैठी हुई है। अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से आपको एक मोमेंटम, एक रेजिस्टेंस यही हो सकता है आपके लिए पहली पॉसिबिलिटी का। इसका ब्रेकआउट मिला तो 50,000। इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं, लेकिन आज डिस्कस करने लायक बहुत सारी अलग चीजें हैं। जैसे कि अगर आप इस एरिया में देखेंगे, टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखेंगे लगभग हर एक कैंडल डोजी टाइप से आपको दिखाई दे रही है। पहली कैंडल का डिस्कशन करेंगे, इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। दूसरी कैंडल का डिस्कशन करेंगे, इस तरह की कैंडल आपको दिखाई दे रही है। अगली कैंडल का डिस्कशन करेंगे, इस तरह की आपको कैंडल दिखाई दे रही है। उससे अगली कैंडल का डिस्कशन करेंगे, इस तरह की आपको दिखाई दे रही है। और उससे अगली कैंडल आपको इस तरह की दिखाई दे रही है। इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बेहतरीन फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस एरिया से ऊपर जाए। तो क्या ये सब चीजें एक सिग्नल है कि यहां से पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम आना अभी बाकी है या एक मोमेंटम आ सकता है? सेलर्स क्या चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए यहां से। ऐसी सिचुएशन हमें कहां पे देखने को मिली है, जैसे कि यहां पे देखने को मिली है, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी हमें और फिर बेहतरीन सा एक मोमेंटम देखने को मिला था, रिकवरी आई, पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम आया। और कहां पे हमें देखने को मिल रही है, अगर आप देखेंगे यहां पे देखने को मिली थी, लेकिन यहां पे ऑलरेडी ही मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास था, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दिया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दे दिया। और कहां पे हमें देखने को मिली थी, यहां पे एक रेंज बनती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर मार्केट ने यहीं पे फिर से एक रेंज क्रिएट करी। यानी कि यहां पे जो मार्केट रेंज बना रहा है,
तो ध्यान ये रखना जिस भी तरफ आपको मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि जो यहां से सेलिंग कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़े होंगे। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा और वे अपनी पोजीशन को एग्जिट करके भागेंगे। एग्जिट करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जो यहां से बाइंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़े होंगे। तो अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो उनके अंदर भी डर पैदा होगा, तो वे भी मार्केट से भागेंगे। और अगर भागेंगे तो क्या होगा, उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेल करना पड़ेगा तो एक नेगेटिव साइड मोमेंटम आएगा। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है, अगर आप इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे भी आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, कुछ इसी तरह का। ठीक है, उसके बाद आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से मिली और वहां से बेहतरीन बाइंग आती हुई दिखाई दी। भाई नीचे की तरफ यहां पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 49,000। अगर इसमें आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है नीचे की तरफ और मार्केट 49,000 के आसपास ही ओपन होता है, तो ध्यान ये रखना अगर इसमें बाइंग आनी शुरू हो गई तो मार्केट पहले तो इस गैप को फिल करेगा, और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर चला गया तो आपको पॉजिटिव साइड भी एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होके बाइंग आ गई, क्योंकि 49,000 को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन आपको यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप अप्रैल में जाएंगे तो अप्रैल में आपको यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है कि पहले मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे, समझ में आ रहा है ना, पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दे के आया। अगर इस पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, पॉसिबिलिटी है सपोर्ट ले जाए। लेकिन अगर प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो फिर तो सेलर्स जीत जाएंगे, क्योंकि बायर्स के अंदर वो डर क्रिएट कर देंगे, और अगर बायर्स के अंदर डर आ गया तो वे अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और बेहतरीन आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं, क्लियरिटी मिल गई कि नहीं। आइए अभी हम फिर से आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व कर लेते हैं। भाई 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है, इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि साफ साफ यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सेलर्स हावी है। अगर हम पिछली कैंडल की बात करें, वो भी आपको इसी तरह की कैंडल दिखाई दे रही थी, वहां पे भी हमें साफ साफ ये दिख रहा था कि ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो यानी कि सेलर्स कहां कहां हो सकते हैं। अगर ऊपर से हमें सेलिंग मिल रही है तो आप खुद ही सोचो, अपने आप दिमाग लगाओ, सेलर्स कहां कहां मिल सकते हैं आपको। भाई एक तो 50,000 के आसपास सेलर्स मिल सकते हैं, उसी के ऊपर इनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे। एक आपके यहां पे 49,500 के अराउंड सेलर्स मिल सकते हैं, इसी के ऊपर आपके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि दोनों कैंडल आपको सिमिलर नजर आ रही है। तो इस वाली सिचुएशन पे क्या रहेगा, अगर सेलर्स यहां पे मौजूद है और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, बायर्स कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे, तो आपको पॉजिटिव साइड एकदम से स्पार्क के साथ मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर सेलर्स ही जीतते रहे तो डेफिनेटली अगर 49,000 का ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है वो आपके लिए यहीं पे बनेगा, जो दिसंबर और जनवरी में ये जो हाई लगा था, इस वाले जोन तक भी मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 48,500 तक के जोन तक। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, अगर मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज किस एरिया में रह सकता है वो भी हम यहां पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको सीधे सीधे फिबोनाची ही लगा के दिखा देता हूं। हम इसे ड्रॉ कर देते, क्योंकि लो भी है हमारे पास और हाई भी है हमारे पास। अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट कहां पे ले रहे हैं, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 0.236 के पास फाइट चल रही है मार्केट की। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो हम फोकस करेंगे 49,000 पे। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट में आपको यहां तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये कौन सा जोन है आपके लिए, अगर एक सिंपल सी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ करें तो एक इसके आसपास है, 48,663 के आसपास है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ गई। लेकिन अगर यहां से आपको बाहर हावी होते हुए दिखाई दे तो एक तो आप इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका, प्रीवियस डे आईबीसी जोन में है और 49,500 आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करेगा मार्केट। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो आपको ऑल टाइम हाई और 50,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है।
आपको पॉजिटिव साइड भी पता चल गया, नेगेटिव साइड भी पता लग गया। गैप डाउन ओपनिंग का भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपके साथ कि अगर मार्केट ने यहाँ पे 49,000 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग दे दी और इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करें, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप ध्यान एक बात रखो, मैं फिर से आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। गैप अप ओपनिंग में हमें थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम 2 दिन से साफ साफ देख रहे हैं कि सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे खींच के ला रहे हैं। अगर आप देखेंगे अपर शैडो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप इस एरिया पे फोकस करोगे, यहां पे भी आप देखेंगे लोअर शैडो आपको काफी बड़ी दिखाई दे रही थी, यानी कि बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर की तरफ पुश लेके जा रहे थे, ऊपर की तरफ खींच के जा रहे थे। फिर बायर्स यहां से जीतते हैं, मार्केट में एकदम से मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिल जाता है। तो अगर यहां पे सेलर्स की जीत होती है तो आपको एक डाउनफॉल या कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। फिर हम फोकस रखेंगे जो ये दिसंबर और जनवरी में जो ये हाई लगा था, इस एरिया पे हम पूरी तरीके से फोकस रखेंगे। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो क्लियरिटी मिल गई आपको यहाँ पे। आइए अब निफ्टी 50 का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी 50 में भी हमें काफी चीजें सिंपल दिखाई दे रही हैं। मार्केट इस एरिया के बीच ही आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 22,688 और नीचे की तरफ 22,630। अगर कल भी इसी एरिया में घूमा तो क्या काम करना है? बिल्कुल भी काम नहीं करना है। हाँ, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो एक अलग चीज है, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग मत करना जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं है। वहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती रहेगी और वे साइडवेज लेके मार्केट को जाते रहेंगे और आपके प्रीमियम को खाते रहेंगे। तो बेहतर क्या है, मार्केट से दूर बैठे रहें। हाँ, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढ सकते हैं, अगर आप नहीं जानते किस तरीके से स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें मैंने स्कैल्पिंग भी समझाई हुई है और साथ ही साथ एक स्विंग ट्रेडिंग भी मैंने आपको वहां पे समझाई है कि किस तरीके से आप स्विंग में या कैरी फॉरवर्ड लेके पोजीशन को जा सकते हैं किस सिनेरियो के दौरान। तो फिलहाल उस पर 75% का ऑफ चल रहा है। आप फिलहाल वापस यहीं पे आ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पे हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो हम पूरा फोकस यहीं पे रखेंगे, 22,630। अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकते हैं, इस एरिया में आप खासकर नजर रखेंगे। हालांकि नीचे की तरफ 22,536 है, लेकिन मैं इस एरिया में क्यों कह रहा हूं, इस एरिया में 2 रीजन है। ठीक है, अगर पहले रीजन की बात करें, एक तो आपका प्रीवियस डे लो है, दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन बाइंग आई हुई है यहां से। अगर आप देखेंगे आज की बाइंग इसी एरिया से आई, और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस पॉइंट से बड़ी बाइंग आए या बड़ी सेलिंग आए, उन पॉइंट को मार्क करो, हल्के में मत लो उन पॉइंट को। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया में इसी पॉइंट से एक बड़ी सेलिंग आई थी, क्या ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर इस वाले पॉइंट से देखेंगे बड़ी सेलिंग आई थी, क्या ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है? बिल्कुल एक्ट कर रहा है। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे तो आपने रेजिस्टेंस बता दिया, यहां पे सपोर्ट क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया क्योंकि हम जानते हैं अगर सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्यों बोला सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका आपको यहां पे ब्रेकआउट मिला है। अगर इससे नीचे रहता तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी रहती। यहां पे क्या है, यहां पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन हमने कर लिया, अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और नेगेटिव मोमेंटम आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया में हमारा प्रीवियस डे हाई भी है, 22,688 भी है, और पहले भी मार्केट साइडवेज रह चुका है। क्या उससे पहले भी रहा है? बिल्कुल रहा है। अगर आप इन जगहों पे फोकस करेंगे, मार्केट पहले भी रहा है। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, अगर इस एरिया से बाहर मिल जाती है यानी कि 22,688 से, तो आप इसकी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे प्रीवियस डे हाई का। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई रहेगा, या 22,800 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्सल हो गया तो एग्रेसिवली प्लान मत करना, क्योंकि इसमें फिर से मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एग्रेसिवली आप कब सोचेंगे? 22,630 के नीचे।
आइए एक नजर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी डालते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो अब ध्यान से देखो। काफी लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताते हैं कि आप कैसे बता देते हो कि निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप बैंक निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। भाई आपको नेगेटिव साइड की कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप निफ्टी 50 के वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेलिंग जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं आपको बड़ी बॉडी बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बायर्स भी कम नहीं है। और आज की सिचुएशन पे आप देखेंगे आज भी निफ्टी 50 एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। समझ में आई कि नहीं चीजें, क्लियर हुई कि नहीं चीजें। आइए एक नजर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डाल लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही। अगर आप देखेंगे इसमें भी यही हालत है कि अभी ये साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहां से फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, 22,000 पे आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे हो सकता है, 21,754 पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इस सपोर्ट होने के दो रीजन हैं। एक तो यहां पे अप्रैल में मार्केट ने स्ट्रगल किया था और यहां से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था, और फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया रीटेस्ट भी कर चुका है, एक नहीं दो बार कर चुका है। और दूसरा रीजन एक और है, यहां पे यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, इसी जोन के आसपास है। तो इसलिए आप इस जोन पे फोकस रखेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर नीचे की तरफ आपके लिए 21,549 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर ऊपर तक की तरफ मोमेंटम मिला तो आप 22,000 पे ही फोकस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।